पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि आज प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि वह बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहते हैं कि देश और प्रदेश में षड्यंत्र करके अस्थिरता और हालत बिगाड़ने का कार्य करने वाले लोगों में मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह अग्रणी भूमिका में हैं। आदाय सरसंघ चालक के बारे में झूठ लिखकर सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके परोसना कानूनी अपराध तो है और साथ ही समाज में किस तरह से विशेष फैलाया जाता है और अपनी स्ट्रैटेजी के माध्यम से किस तरह से अल्पसंख्यक और अन्य वर्गों को छोड़कर किस तरह से झूठ परोसना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ उसके साथ कहीं न कहीं घातक भी है। जिस तरह पूर्व में दिग्विजय सिंह ने कहीं और की घटना जिसके अंदर मस्जिद पर भगवा लहराने की घटना को मध्य प्रदेश का बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और फिर बाद में उनके द्वारा डिलीट कर दी गई थी एवं पाकिस्तान की खराब सड़कों को मध्य प्रदेश की सड़क बताकर ट्वीट किया गया था। इस तरह का झूठ फैलाने और वातावरण बिगाड़ने वाले व्यक्ति दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं। मोहनचंद शर्मा को शहीद करने वाले आतंकियों को फांसी को फेक एनकाउंटर कहते हैं, जो उस आरोपी के गले भी लगते थे। यह प्रदेश में वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों के खून में खासकर दिग्विजय सिंह के डीएनए में अंग्रेजों के साथ साथ मुगलों के भी जीन्स मिले हुए हैं, जो फूट डालो और शासन करो की राजनीति पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। वे चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, इनको मध्य प्रदेश की जनता अवश्य जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब प्रधानमंत्री के साथ होगा, माफ कर देगा। देखिए, कोई भी कहीं भी जांच चल रही हो, ईडी के अंदर जो होगा और ईडी के अंदर जो पाए जाते होंगे, ईडी कोई इस बात की एजेंसी नहीं है। कांग्रेस को चिंता क्यों होती है? आप अगर अच्छे हो और आप गलत नहीं हो तो क्यों चिंता करते हो ईडी की? तो इसलिए इस दिशा में ईडी अपना काम कोई सरकारों के सहारे पर नहीं करती, वो स्वतंत्र एजेंसी है, संविधान के तहत स्वतंत्रता से वो काम करती है। एक बात मैं आज इंदौर के अंदर बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, ये सामान्य घटना नहीं है। भारत के अंदर षड्यंत्र रचने वाले जो लोग हैं, भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले जो लोग हैं, भारत के अंदर कैसे वातावरण बिगड़े, उसमें दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटाधार इस मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, समाज में ये झूठ परोसना, परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक जी के बारे में इतना झूठ लिखना और उससे पोस्ट करना, ये कानूनन अपराध तो है ही। समाज के अंदर कैसे विद्वेष फैलाया जा सकता है और अपनी स्ट्रेटेजी में किस प्रकार से अल्पसंख्यक और उनके साथ अन्य समाज वर्गों को जोड़ करके ये झूठ परोसना, ये दुर्भाग्यजनक नहीं है, ये समाज के लिए बहुत घातक है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक मस्जिद पर, कहां की मस्जिद, कहां कोई भगवा ध्वज फहरा करके कोई किसी जमाने की घटना को मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ, ये आप लोगों ने देखा होगा और बाद में दिग्विजय सिंह जी को उससे डिलीट करना पड़ा। पाकिस्तान की खराब सड़क, दिग्विजय सिंह जी ट्वीट क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर इतना झूठा आदमी, इतना वातावरण बिगाड़ने वाला आदमी, समाज में विद्वेष फैलाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रूफ मांगता है और जो आतंकवादी मोहनचंद शर्मा की शहादत पर जिस आतंकवादी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसे फांसी दी, ये उसे फेक एनकाउंटर कहने वाले व्यक्ति हैं और उसके गले लगते थे। तो ये दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। फूट डालो, राज करो, जो मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेसियों के खून में और ख़ास तौर पर दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों के जीन्स तो हैं ही, मुगलों के भी जीन्स हैं। तो ये जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। जो वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, इनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता, इनके झूठ और छल कपट को, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, मध्य प्रदेश की जनता इनके जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए? इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का झूठ परोसना, मैंने कहा ना, कानून अपराध तो है ही, ये समाज का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जो हालात बने बंगाल के अंदर टीएमसी ये कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है। पहले चुनाव में भी यही हालात थे, विधानसभा के चुनाव में भी भरपूर ये जो कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी थी, जो कम्युनिस्टों का आतंक था, वही आतंक टीएमसी ने बंगाल के अंदर जो आज शुरू किया है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टी ने गुंडों का एक दल बनकर के टीएमसी खड़ा हो गया है। बंगाल की जनता देश के लोकतंत्र में जिस प्रकार से आज देख रही है, और पूरा भारत भी बंगाल को देख रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बंगाल के अंदर दुरावस्था के दौर में है। इसके ऊपर भी गंभीरता से सरकार को, देश को, सोचने वाले लोगों को विचार करने की जरूरत है। आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। देखिए ये मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जो करना था प्रभावी से प्रभावी कार्रवाई की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कौन सा दल है, कौन सा समाज है, कौन सा धर्म है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध करने वाला अपराधी है, वो किसी का नहीं होता, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन कांग्रेस दोहरा चरित्र अपनाती है, कांग्रेस झूठ बोलती है। ये जो सीधी की घटना, अभी मैंने कमेटी बनाई थी, रामलाल रौतेल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, 4 लोगों की कमेटी अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आपको आश्चर्य होगा, ये जो वीडियो जारी हुआ है, मैं कमलनाथ जी पूछना चाहता हूं, ये वीडियो कब बना था? आपकी सरकार थी, आ रहे हैं तक सामने आएंगे, और उस समय के वीडियो को परोसना। लेकिन घटना कभी भी हुई हो, सरकार ने उस पर प्रभावी से प्रभावी कार्रवाई की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, शिवपुरी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के गुंडों ने एक दलित समाज के भाई और केवट जो हमारे समाज का भाई है, उसको बिस्टा खिलाई। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के मुंह पर मुंह सिल जाते हैं, एक शब्द नहीं आप बोलते, वो दलित नहीं है। सागर के अंदर आपकी सरकार थी, दलित भाई को जिंदा जला दिया गया था। कमलनाथ जी, आपका मुंह सिल जाता है। केवल आप तुष्टीकरण की राजनीति हर कीमत पर करना कि वोट बैंक और वातावरण कैसे बिगाड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज से लेकर आदिवासी भाई और बहनों के लिए कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपके वातावरण बिगाड़ने से, भ्रम फैलाने से आदिवासी समाज के भाई और बहन भी आपको अच्छे तरीके से जानते हैं। 15 महीने में और 2003 से पहले आपको गहराई के साथ देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आपका दुरावस्था का दौर कैसा था। लेकिन इस प्रकार के वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, और ये झूठ परोसना ये अत्यंत घातक है। मध्य प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के प्रति हम अलर्ट रहें, और समाज में भी इस प्रकार का जो भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है वातावरण बिगाड़ने का, इसके बारे में हमें बहुत गंभीरता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों पर हमें निगाह रखने की जरूरत है। कांग्रेस कह रही है सर कि जिन लोगों पे ईडी की